देखिए यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में 2022 में जो ऐसे का पेपर आया है तो हम उसको डिस्कस करेंगे और इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई ऐसे आता है तो हम उस निबंध को कैसे डील कर सकते हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर फ्रेम कर सकते हैं, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे। और कभी भी जब भी आप यूपीएससी में ऐसे को डील कर रहे होते हैं तो यूपीएससी के ऐसे के पेपर में थॉट प्रोसेस की आपको जरूरत होती है। तो हम इसके उदाहरण से हम जो है इस जो ऐसे पूछा गया है, निबंध पूछा गया है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जो निबंध है वो ये है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। आप उस नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि देखिए, जब हम किसी नदी में उतरते हैं तो जो पानी होता है, राइट, जिस पानी में हम उतरते हैं तो एक बार हम नदी में उतर गए, लेकिन जब हम दोबारा हम उस नदी में उतरेंगे तो पानी जो है आगे जा चुका होगा, राइट। आप दूसरे पानी में उतरेंगे तो मतलब इसका मतलब यही है कि आप उस नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, राइट। इससे ये सेंस निकलता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, चीजें बदलती रहती हैं। तो कभी भी आपको जब इंट्रोडक्शन देना है तो इसका मीनिंग आपको लिखना है। पहले समझ लीजिए आप, इसका मीनिंग आपको लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे आप? हेडिंग नहीं डालेंगे आप इंट्रोडक्शन, राइट, क्योंकि यूपीएससी ऐसे के पेपर में हेडिंग नहीं लिखा जाता है। ऐसे के पेपर में आप पहले समझ लीजिए, लेकिन आप एक पैराग्राफ जो स्टार्टिंग का आपका होगा उसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे, परिचय देंगे कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही कुदरत का नियम है, ये आपको बताना पड़ेगा। सर्कमस्टेंसेस जो है लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है, परिस्थितियां चेंज हो रही है। आप हमेशा जीवन में परिवर्तन देखते हैं, राइट, लेकिन आपको ये बताना होगा, आपको ये समझाना होगा कि ये जो परिवर्तन है वो सामान्य पुरुष, राइट, सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि उसको अज्ञानता है, क्योंकि इसको इग्नोरेंस है, राइट। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए जो है हमें एक नॉलेज चाहिए, हमें एक निर्वाण की स्थिति चाहिए, हमें मोक्ष की स्थिति चाहिए। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो डार्कनेस, अंधेरे से बाहर निकल के एक ऐसी स्थिति में आता है जहां पे वो ट्रुथ और सत्य को समझता है, परिवर्तन के नियमों को देखता है, परिवर्तन को पहचानता और समझता है, राइट, तो वही जो है इन चीजों को समझ सकता है। सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। एक इंट्रोडक्शन जो है आपका यहां से स्टार्ट होगा, फिर आप मेन बॉडी में जब आप लिखेंगे तब आप आर्ग्यूमेंट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो उसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये क्षणिकवाद जो है, बुद्धिज्म से आप स्टार्ट करेंगे। ये जो क्षणिकवाद सिद्धांत है, राइट, ये जो है, ये फिलॉसफी जो है ये बुद्धिज्म की है, राइट। इसमें क्या है? क्षणिकवाद क्या होता है? थियरी ऑफ मोमेंटेरियसनेस। तो थ्योरी ऑफ जो मोमेंटेरियसनेस जो है, इसका मतलब क्या है, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि इस बुद्धिज्म के दर्शन में ये बताया गया है कि संसार परिवर्तनशील है, राइट। कुछ भी कह सकते हैं कि नित्य नहीं है, राइट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, चीजें हमेशा लगातार चेंज हो रही हैं। यही इस सिद्धांत में बताया गया। हर क्षण आप देखेंगे कि कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है और चीजें लगातार बदलती जा रही हैं। क्या बदलती जा रही हैं? कौन कौन सी चीजें बदलती जा रही हैं, राइट। एक व्यक्ति जो एक समय में है अगले समय में वो बदल जाएगा। जैसे मान लिया अगर हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा अगर हम देखें कि बच्चा है, फिर वो जवान होता है, राइट, फिर उसके बाद वो और उसकी एज बढ़ती है, फिर लास्ट में ओल्ड एज आती है। तो ये परिवर्तन आप देख रहे हैं, राइट। व्यक्ति जो है एक समय में आप देखेंगे कि व्यक्ति की जो स्थिति है कुछ और है, अगले क्षण कुछ और होगी। मतलब हर स्थिति में, मतलब ये व्यवहारिक रूप से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बट यहाँ पे अगर आप जब कंक्रीट फॉर्म में लिखेंगे तो क्षणिकवाद के सिद्धांत को लिखेंगे, जिसमें आप ये बताएंगे कि इस सिद्धांत में ये कहा गया है कि दुनिया परिवर्तनशील है, हमेशा चीजें बदलती रहती हैं लगातार, राइट। और हमें जिस व्यक्ति को ज्ञान है, नॉलेज है, वो उस परिवर्तन को देख सकता है। एक सामान्य व्यक्ति उस परिवर्तन को नहीं देख सकता है। ये चीज यहाँ पे बताई गई। उदाहरण के साथ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, परिवर्तन आप बताएंगे, वैल्यूज में चेंजेस हो रहे हैं, राइट, मूल्यों में परिवर्तन आ रहा है, ऐसा आप लिखेंगे। फिर आप बताएंगे बिलीफ्स, विश्वास में परिवर्तन हो रहा है लोगों के, राइट। आप देखेंगे एथिक्स में परिवर्तन हो रहा है, राइट। उसके बाद फिर आप बताएंगे इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप बताएंगे कि पहले देखिए हमारे पास जो 91 से पहले जो मॉडल था इकोनॉमी का, उसके बाद चेंजेस आए, एलपीजी मॉडल आया, राइट। उसके बाद फिर आप आज की बात करेंगे कि आज के कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमी किस संदर्भ में जा रही है।
फिर आप बताएंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन में आप बताएंगे कि दुनिया की जो व्यवस्था है वो बदल रही है, पहले यूनिपोलर था, फिर बाइपोलर हुआ, अब मल्टीपोलर हो रहा है। समाज में चेंजेस बताएंगे कि सोसाइटी में आज किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, मैरिज सिस्टम में लोग कम भरोसा कर रहे हैं, राइट। आप पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं, जनसंख्या की बात कर सकते हैं, आप जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चेंजेस की बात कर सकते हैं कि देखिए अभी 5G आ रहा है, पहले आप टेक्नोलॉजी में क्या क्या अपडेट्स हुए, क्या क्या नई नई चीजें आ रही हैं, ये आप बता सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि इकोनॉमी में चेंजेस, पॉलिटी में चेंजेस क्या क्या आए हैं, हमारे कस्टम्स और रीति रिवाज में चेंजेस क्या क्या आए हैं। तो इस प्रकार से आप एक ढांचा बना सकते हैं, फ्रेमवर्क करके उनको आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि चीजों को फिर आप ये बताएंगे कि चेंजेस तो हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, लेकिन कुछ चीजें यूनिवर्सल हैं, राइट, इटर्नल हैं, वो कभी नहीं चेंज होती हैं। जैसे कि ट्रुथ कभी चेंज नहीं होता है, सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, कभी भी रहेगा तो सत्य ही रहेगा। सोक्रेटिस कभी चेंज नहीं हो सकता है, राइट, सुकरात जिसने जहर पिया था वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। उसके बाद आप बता सकते हैं मृत्यु, मृत्यु क्या है, कभी चेंज नहीं हो सकती, कभी परिवर्तनशील नहीं हो सकती है। आप मोक्ष के बारे में बताएंगे, मोक्ष और निर्वाण की स्थिति कभी चेंज नहीं हो सकती है। आप बताएंगे वैल्यूज जो है, कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जो हमेशा जो है कैसे हैं, इटर्नल है, राइट, वो परमानेंट है, वो कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। उसके बाद फिर आप बताएंगे कि ये जो कह सकते हैं कि कोड जो दिया गया है, इसका आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या इसका महत्व है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो आप बता सकते हैं कि इस चीज को देख के ये समझ में आता है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, तो आज जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को एडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें रियलिटी को समझना पड़ेगा। और जब हम सत्यता को समझेंगे, रियलिटी को समझेंगे, तो उसके हिसाब से अगर हम अपने आप को एडॉप्ट करेंगे, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, राइट, इन सबको एडॉप्ट करके और परिस्थिति के हिसाब से, जिस हिसाब से जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो हमें भी उस हिसाब से अपने आप को बदलना होगा, ताकि समय के हिसाब से जो है हम अपनी तरक्की और प्रोग्रेस कर सकें। इस प्रकार से जो निबंध है, इस प्रकार से आप लिख सकते थे। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को आपके सामने रख पाया हूं संक्षेप में, राइट, कि इसका फ्रेमवर्क क्या होगा, और आप निश्चित रूप से जो है हम अगले ऐसे को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।